Good morning, students. Let us start from question number 11th of exercise first C. 11th question, verify and state the whether true or false. चेक करना आपने कि ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। मीन्स यहाँ पर दो साइड्स हैं आपकी, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर इक्वल आती हैं दोनों के आंसर दैट इज़ ट्रू, अदरवाइज इज़ फॉल्स। तो स्टेटमेंट जैसे आपकी लेफ्ट साइड में -22/7 डिवाइड बाई इंटू 9/14 -5/21। तो पहले आपने इस ब्रैकेट को सिंप्लाई करना पड़ेगा। 14 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 84, तो 14 6 और 9 6 54 और 21 4 5 4 20, 54 - 20 दैट इज़ 34। तो यहाँ पर का 22/7 एज इट इज़ डिवाइड है और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे। 84 इसको रेसो करेंगे तो 84 न्यूमरेटर में हो जाएगा, 34 डिनोमिनेटर में। कट करेंगे 7 1 × 7 7 2 14, फिर दोनों 2 से कट हो जाएंगे, 2 6 12 और 2 17 34। तो 22 और 1 2 6 -1 32/17। Similarly in that side, right hand side, -20/7 divided by 9/14 माइनस इंटू -20/7 डिवाइड बाई 5/21। तो फर्स्ट इसको कंप्लीट को सिंप्लाई करना पड़ेगा। -20/7 मल्टीप्लाई इसका रेशो करेंगे 14/9, 7 2 14, 22 2 44/9 माइनस इंटू 22/7 मल्टीप्लाई, अब इसका रेशो करेंगे 21/5, 7 3 21 और 22 3 66/5। तो 5 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 45, 9 से डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई 44 दैट इज़ 222 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। 5 से डिवाइड करेंगे 9 मल्टीप्लाई 66 दैट इज 594। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू दिस। तो आपका यू गेट 374/45। लुक एट हियर, लेफ्ट साइड बोथ नॉट आर इक्वल, सो इट इज़ फॉल्स। Now let's start question number 12th. Simplify. There are parts, you have to simplify them. These are very easy. Let's start from first part. A -4/1 multiply 7/3 माइनस इंटू -4 इंटू 9/10। तो देखो एक तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ही है, इन दोनों को सिंप्लाई करना पड़ेगा अपने अलग से, और इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को सिंप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों के जो आंसर आएंगे उनको फिर आपने सोल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 28/3 और 2 से कट होते हैं, 2 2 4, 2 5 10, 9 2 18, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों के एलसीएम अपने लेकर सो करना। 3 5 का एलसीएम 15, 3 5 और 28 5 140, 5 3 और 18 3 54, 140 माइनस है और प्लस 54 है, तो नेगेटिव इज ग्रेटर, सो नेगेटिव साइन आएगा इन आंसर। 10 - 4 6 और 13 - 5 8 -86/4, that is your answer. Similarly you will try these all parts. First you solve bracket, then you will solve it other questions. Question number 13, multiply 5/13 with its additive inverse। तो 5/13 को आपने मल्टीप्लाई करना है इसी के ही एडिटिव इनवर्स के साथ। These are the remaining parts of the 12th A, B, C and D, F questions. I will send you PDF of this exercise. Look at 13 question. Additive inverse of 5/13 is -5/13। साइन चेंज करना होगा सिर्फ। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है इसके एडिटिव इनवर्स से, तो इसका एडिटिव इनवर्स में 5/13 है, 5 5 25 और बाई 13 × 13 169। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4/7। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने 7th में भी काफ़ी कर रखे हैं कि दो रेशनल नंबर है, दोनों की प्रोडक्ट -4/7 है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज, उनमें से एक है 5/21, फाइंड द अदर, तो उनका दूसरा फाइंड आउट करना होगा। तो ध्यान रखना, कई बच्चे इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो देखना दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर, ये प्रोडक्ट है, सेकंड रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4/7 and one of the number is 5/21. Let's second other number is x. फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें, तो -4/7, तो इसका रेशियो कर देंगे 21/5, 7 3 then 4 3 12/5, दैट इज सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 9 and 3/6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, वन एज मीन्स उनमें से लेंथ या ब्रेथ में से आपके गिवन है, दैट इट इज़ लेंथ, हम मान लेते हैं ये लेंथ है, एंड अदर एज सेकेंड लेंथ ब्रेथ निकालनी होगी हमें, ठीक है। इट इज़ ए रेक्टेंगल और दैट इज़ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड दैट इज़ लेंथ।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 9 and 3 by 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे, 9 6 54 + 3 57 by 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 and 1 by 4 सेंटीमीटर, 6 4 24 + 1 25 by 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है आपकी, तो ब्रेथ फाइंड आउट करनी होगी, एरिया डिवाइड बाय लेंथ। एरिया इज गिवन दिस एंड ब्रेथ इज लेंथ इज दिस, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को रेसिप्रोकेट करेंगे, 4 by 25, 2 3 6 2 2 4, 3 से कट हो जाएगा, 3 3 9 19 2 38 by 25 सेंटीमीटर। यू कैन चेंज इट इन मिक्स फ्रैक्शन 1 and 13 by 25। क्वेश्चन नंबर 16, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहले इन दोनों का सम करना है और बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, और इसकी रेसिप्रोकल का जो आंसर आएगा उससे हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द सम 3 by 8 and -5 by 6। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एलसीएम 6 and 8 का 24, 8 3 = 9, 6 4 = 5 4 = 20, माइनस 20 + 9 दैट इज -11 by 24। रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1 by 3 और 4 by 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 by 1 और इसका रेशियो हो जाएगा 5 by 4, 15 by 4 हो जाएगा। नाउ डिवाइड, जो सम है आपका उसको डिवाइड करना है इसके रेशियो का 15 by 4 से, तो ये डिवाइड का सिंबल हो जाएगा और डिवाइड को डिस्प्ले करेंगे मल्टीप्लाई से, इसका रेशियो करना 4 by 15, 4 6 = 24 -11 by 15 6 = 90। ओके, look at question number 7। द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है आपका परपेंडिकुलर। द बेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 7 and 1 by 2 मीटर एंड 5 and 3 by 4 मीटर। इट मीन्स ये तो बेस आपका और ये क्या एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इस एरिया का अपने ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। लेट इज दिस इज ट्रायंगल ABC, इट इज द बेस और इट इज एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर होगा। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 7 and 1 by 2 मीटर। नेक्स्ट फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं, 15 by 2 मीटर। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मीन्स परपेंडिकुलर हो सकता है, 5 × 25 + 3 28 by 5 मीटर। एरिया ट्रायंगल 1 by 2 बेस इंटू हाइट होता है, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ले सकते हैं इसको, by 2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। 2 से डिवाइड करें 14, डिवाइड करें 7, 7 × 21 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। समीरा bought 3 and 1 by 2 kg of potatoes for ₹10 per kg। इतने उसने पोटैटोज़ खरीदे हैं और उनके रेट क्या है 10 रुपीज़ पर kg। 1 kg जो कॉस्ट है वो कितनी 10 रुपये है। एंड 2 and 1 by 5 kg ऑफ ऑनियंस, और इतने उसने प्याज खरीदे हैं किस रेट से 25 पर kg, 25 रुपीज़ 1 kg के हिसाब से। तो हाउ मच डिड ही सी टू पे द शॉपकीपर। दुकानदार को उसने कितना पे करना होगा ये बताएंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज़ 10 रुपीज़। तो कितने पोटैटो से दें 3 and 1 by 2 kg मीन्स 3 to the 6 + 7 by 2 kg। तो कॉस्ट हो जाएगी 2 5 = 10, 7 5 = 35 रुपीज़। फिर ऑनियन की कॉस्ट है kg की 25 रुपीज़। खरीदे कितने हैं 2 and 1 by 5 kg, तो 25 × 5 to the 10 + 11 by 5, 5 5 = 25, 11 5 = 55 रुपीज़ हो जाएंगे। तो पोटैटोज़ की कॉस्ट ये होगी और ऑनियंस की कॉस्ट 55 रुपीज़ होगी। टोटल कॉस्ट वी एड देम, तो Samira had to pay shopkeeper 35 + 55 that is 90 rupees। Okay, question number 19। if A, B and C, D are two rational numbers such that their product is 1, अब उनकी प्रोडक्ट क्या है 1 के इक्वल। if A, B given that C, D is additive inverse of, A, B फाइंड आउट करना है और C, D गिवन है कि C, D is additive इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, फिर उसका एडिटिव इनवर्स का, वो आपका आ जाएगा सी। फिर आपने क्या निकालना ए। सी डी क्या हमारे पास एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो 1 by 2 और 3 by 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 by 1 और 3 by 4 का 4 by 3, 4 to 8 by 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर इसी का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो 8 by 3 का पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो ए बी और सी डी दोनों की जो मल्टीप्लाई 1 है, तो सी डी के लिए पता है 8 by 3 हो गई, तो ए बी के लिए क्या होगी इसको रेशियो कर देंगे 1 × 3 by -8, तो इसका नेगेटिव डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेते हैं -3 by 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। ए ड्रेस रिक्वायर्स 1 and 1 by 6 मीटर क्लॉथ।
एक ड्रेस बनाने के लिए 1 and 6 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत होती है। हाउ मेनी सच ड्रेसेस कैन बी मेड फ्रॉम ए रोल ऑफ क्लॉथ्स हैविंग 10 and 1/2 मीटर क्लॉथ्स। अगर कुल मिला के 10 and 1/2 मीटर क्लॉथ है तो उससे इतने ही मीटर की कितनी शर्ट्स या कितनी ड्रेसेस कवर की सकती हैं। जैसे मान लो कि एक ड्रेस में 2 मीटर कपड़ा लगता है और आपके पास 10 मीटर कपड़ा है, तो कितनी ड्रेस बनेंगी? सिमिलरली निकाल सकते हैं आप, 5 ड्रेस बनेगी। जो टोटल लेंथ है हमारे पास कपड़े की, उसको जितना एक सेट में यूज़ होता है उसे डिवाइड करेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर हमें करना है। द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज टोटल 10/2 मीटर मीन्स 21/2 मीटर एंड वन ड्रेस रिक्वायर्स क्लॉथ्स 1/6 मीटर मीन्स 7/6 मीटर। द नंबर ऑफ ड्रेसेस कैन बी मेड फ्रॉम इट। इस क्लॉथ से कितनी ड्रेस बना सकते हैं इसे? तो टोटल जो क्लॉथ होगा उसको डिवाइड करना, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 ड्रेस, एक ड्रेस के लिए कितना क्लॉथ चाहिए। तो टोटल क्लॉथ है 21/2 और डिवाइड बाई 7/6। रेसिप्रो करेंगे 6/7, 2 3 6, 7 3 21, 3 3 9 ड्रेसेस। वी कैन मेड 10 ड्रेसेस फ्रॉम दिस क्लॉथ्स। Okay, you will complete this first chapter. Okay, that's all for today. Take care and have a nice day. Thank you.